दोस्तों, कल बिहार में दूसरे चरण का चुनाव होने वाला है, मतलब वोटिंग होने वाले हैं। आज तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने, उनके साथ उनकी बहन जो मीसा भारती वो भी बैठी थी। और तेजस्वी यादव ने जो बातें कही, जो मैंने कल राहुल गांधी के बारे में बोला था ना, मुझे पूरा, अगर उनका पूरा इंटरव्यू देखा तो मुझे पूरा जो राहुल गांधी जिस तरह से बहाना ढूंढ रहे हैं 2014 से, इस चुनाव में तेजस्वी यादव भी बहाना ढूंढते नजर आ रहे हैं। क्योंकि चुनाव जो है, जब आदमी, क्या होता है ना कि जब आदमी को हार दिखने लगता है ना तो ऊट पटांग बातें बोलता है। वो पहले तो वही अपना लेके आया कि भाई हम इतना इतना चीजें देंगे, वो 10,000 दे के भी उनको क्या मिलने वाला है। फिर प्रधानमंत्री मोदी सारा काम छोड़ के यहाँ प्रचार क्यों कर रहे हैं, अमित शाह क्यों लगे हुए हैं। फिर वही झूठ की बात की, मतलब वो इनको इनको कैसे पता है कि नीतीश कुमार किसको फोन कर रहे हैं, अमित शाह किसको फोन कर रहे हैं, डीएम को बुला रहे हैं, किसको बुला रहे हैं। सब ये लोग कहाँ से, ये अरविंद केजरीवाल ऑफ टाइप का पॉलिटिक्स है कि बस आरोप लगा देना, आप सबूत मत दो बस। लेकिन अरविंद केजरीवाल के रहने से एक फायदा तो हुआ कि आपको, लोगों ने, अरविंद केजरीवाल ने ये बताया कि देखो, लोग जो बोलते हैं उसका तहकीकात भी करो, समझो। क्योंकि एक टाइम में था कि मैं भी समझता था, जब ये 2014 की 12 की बात होगी, दिन भर एनडीटीवी वाला अरविंद केजरीवाल के पीछे पीछे, अरविंद केजरीवाल इधर जा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, लोग भी, हम भी समझते थे कि चलो भाई, टेस्टेड तो था नहीं, हम भी समझते थे कि चलो बंदा कुछ आया, कुछ करेगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो, जो जो बंदा नहीं जो बोला था ना, वो सारा चीज किया। अब एक तो तेजस्वी यादव है, तो ये बोलने लगे कि मैं तो तेजस्वी का, अगर आप लोग मुझे जितना जानते हैं, तो बोल रहे थे कि मैं कैसा आदमी हूं। तेजस्वी अपने परछाई, मतलब भ्रष्टाचार पे और क्राइम पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, आप जितना हमें जानते हैं। मतलब जानते हैं तभी तो लोग वोट देने को तैयार नहीं है। ये बात मानता हूं कि आपको लोग जानते हैं, तभी इसीलिए जब भी वोट देने जाते हैं ना, तो पहले सोच लेता है कि चलो बदलाव, कई लोग ऐसे सोचते भी है कि चलो बदलाव करने। जो पिछले वाला 2020 के चुनाव में मैंने बोला था, इस पे शर्त भी लगाया था कि भाई बीजेपी आएगी तो मुश्किल से आएगी, और वही हुआ। क्योंकि बीजेपी, मेरे को लग रहा था बीजेपी हार जाएगी, क्योंकि मैं बिहार का ना, वहाँ जहाँ भी जाएंगे, हर गांव खेड़े में लोग हैं। हम कोई पॉलिटिशियन नहीं, नहीं मीडिया वाले है नहीं कि मुझे कोई छुपा के बोलेगा, नहीं, पता चल जाएगा तो ये मेरा नाम कहीं बोल देगा। हम तो घर में बैठ के बात करें, किसी दोस्त के यहाँ गए, तो एक ओवरऑल आपको पता चल जाता है कि भाई लोग की सोच क्या है। उस समय जो बीजेपी के लोग थे वो बीजेपी से नाराज थे। लेकिन बनिस्बत कहिए कि मोदी जी का रैली शुरू हुआ बाद में, और उसकी वजह से लोगों ने, जो मोदी जी बोलते हैं ना कि मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी को पूरा होने की गारंटी, तो वो बंदा ने जो कमिटमेंट किया है वो पूरा करते हैं, इसलिए लोग उनके गारंट, उनकी बातों पे यकीन करते हैं। अब आप कोई बोले, उसके अलावा एक योगी जी का है कि वो जो बोलते हैं वो पूरा करते हैं। बाकी कोई भी आदमी पे इतना ट्रस्ट नहीं कि वो बोल देगा तो पूरा करेगा। और यही वजह है कि जब तेजस्वी यादव बोल रहे थे कि आप तो हमें जानते हैं ना कि हम किस तरह के आदमी हैं। तेजस्वी का परछाई भी अगर कोई क्राइम करेगा या कोई भ्रष्टाचार करेगा, अरे यार, तुम्हारे नीतीश कुमार की सरकार थी, तुम लोग दोनों आदमी थे। उस समय पुल जो है वो तुम्हारे तुम्हारे टाइम पे ही गिरा। अब तुम बोलोगे कि भाई वो तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। तो भाई जो भ्रष्टाचार के तहत जो पुल गिरा या जो भी भ्रष्टाचार हुआ हुआ, तो उस समय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, और जो नौकरी बांटा जा रहा था उस समय तुम थे। तो ये दोनों लॉजिक कैसे चलने वाला है। तो ये भी सर जी अपना, एक तो ऐसे भी खबर आने लगी थी कि जो जो अपने वीआईपी पार्टी के जो मुकेश सहनी हैं, वो शायद उनका कुछ गणित चल रहा है बीजेपी के साथ या एनडीए के साथ, तो वो भी चल रहा है उधर। बाद में उसमें वो भी भड़क गए। लेकिन ये राजनीति में भड़कना मत देखिए। ये कोई किसी पे भड़क गया कि अरे भाई हम तो, हमारा, हम उनके साथ छोड़ के आए, लोग हमें बदनाम करना चाहते हैं, हमारा वोट बैंक, हमें कल वोटिंग होने वाला है उसमें निराश कर रहे हैं। ये सब कहने, जो जो नहीं कहता है वही कहता है कि नहीं करूंगा ना, पॉलिटिक्स में वही करता है। तो ये सब बेकार की बात, कौन किसके साथ जाएगा अभी तो पता भी नहीं चलेगा आपको। क्योंकि ये मैं मानता हूं
कि वो जितना भी कर लीजिए एनडीए की सरकार आएगी। तो जो आदमी 5 साल के लिए क्या विपक्ष में बैठ सकता है, वो भी वीआईपी के मुकेश सहनी जैसे लोग। ये लोग सत्ता के मलाई खाने के लिए कहीं भी बैठ सकते हैं। क्योंकि चलो अब अगर सत्ता में रहेंगे तो कुछ तो कर सकते हैं, किसी का काम कराएँगे, किसी का कुछ कराएँगे, उसके नाम पे कुछ तो कर लेंगे ना। टिकट तो सेल कर ही रहे थे ना, तो उस तरह कर लेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला हो। तो ये जो तेजस्वी यादव ने बोला और दूसरा वो जंगल राज। देखिए, एक होता है कि आपके स्टेट में क्राइम हो, वर्ल्ड के किसी भी कोने में क्राइम हो सकता है। आपने देखा होगा कि अभी अमेरिका जैसे देश हो गए, वहाँ पे मतलब ऐसी हिंसा की घटनाएँ घट जाती हैं। अब उस पे वीडियो तो बना नहीं, ना तो जो अभी मेयर जीते हैं उनके बारे में अलग बताने लगता है कि उनके बनने के बाद देखिए वहाँ के झंडे लोग वही दिखा रहा था कि अब कितना सही है, कितना गलत, कि न्यूयॉर्क के झंडे भी लोग उतार रहे थे। तो कहने का मतलब क्राइम तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन एक स्टेट स्पॉन्सर्ड जो क्राइम होता है ना, उसको बोलते हैं जंगल राज। जहाँ पे स्टेट का भागीदारी होता है क्राइम में, और मैं बिहार में रहा हूँ। तो जब भी कोई वोट देने जाता है ना, तो सोचता है कि 15 साल पहले क्या हालत थी। भाई, आरजेडी की सरकार इन्वॉल्व थी क्राइम में। लूट-खसोट में सब में क्राइम था, सब में कट था। तो आप कहीं भी ब्यूरोक्रेसी की हाल क्या है, उस पे हाई कोर्ट का टिप्पणी भी है। तो ये सब चीज़ें जो हैं तेजस्वी यादव अपने टाइम से खत्म नहीं कर सकते। तो उनका भी वो एक जो लेके आए कि देखो भाई कि जो वीवीपैट हो गया वो कहीं फेंका हुआ है, तो कहीं ईवीएम मिल गया, तो पहले से बोलते आए हैं, कई सालों से बोल रहे हैं कि जो डेमो का होता है, वो वीवीपैट जो होता है उसको वो वीवीपैट होता है। ये लोग भी जानते हैं, ऐसा कि नहीं जानते हैं, लेकिन इनको रूमर्स उड़ाना, लेकिन लोग क्या ना, ये बहुत टाइम से चल रहा है, तो इसलिए सब लोगों को जानकारी हो गई है। ये भी हो गई है कि जो ईवीएम मशीन खोला जाता है, तो सबके कैंडिडेट वहाँ खड़े होते हैं। जो कैंडिडेट लड़ रहा होता है, सारे खड़े तो उनके उपस्थिति में खोले जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वो मना कर देंगे तो नहीं, ये सब चीज़ें हैं। तो वो भी अपने जैसे एक कोई बहाना चाहिए कि मैं अगर हार गया, तो मैं क्या बोलूँगा? क्या बोलूँगा कि कोई कोई तो बहाना ढूँढना है ना कि इस वजह से हार गया, कि एक डीएम को, वहाँ के प्रशासन को मिलाकर और कुछ सेटिंग करके जीत गए बीजेपी। तो कुछ तो बहाना नहीं था। वो ये सारे लगे हैं बहाना ढूँढने में। देखते हैं क्या होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में फिर मिलेंगे किसी और बने आज के अंत में।